नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवं सत श्री अकाल। मैं केसी पांडे मदर्स डे पे विश्व की सभी माताओं और अपनी माँ की चरणों में सत सत नमन कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। परम पिता परमेश्वर से, माँ जगदम्बा से इनके अच्छे स्वास्थ्य एवं लंबी उम्र की कामना करता हूँ। मदर्स डे की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई, इस पर भी अगर बात न की जाए तो उस महान शख्सियत की अवहेलना ही होगी जो इसकी शुरुआत की थी। चलिए अब बात शुरू करते हैं। सर्वप्रथम इसकी शुरुआत और इसका श्रेय अमेरिका की उस महिला को जिनका नाम एक्टिविस्ट एना जार्विस है, जो वर्जीनिया शहर में रहती थी, हो जाता है। हम सभी अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, परंतु कुछ लोग अपने कर्म, कर्तव्य, निष्ठा और समर्पण से इतिहास बना डालते हैं। और यही कार्य एना ने अपनी माँ के साथ किया। उसका प्रेम और समर्पण की भावना उसकी माँ के प्रति इस तरह जागृत हो चुका था कि उसने आजीवन अविवाहित रहने का प्रण ले लिया। उसकी सेवा ने उसकी माँ की अंतर्मन को हिलाकर रख दिया था। माँ जब भी शादी के लिए कहती और दबाव डालती, एना कुछ न कुछ बहाना करके टालते रहती थी। एना की सोच थी कि शादी के बाद मैं अपनी माँ को न तो उतना समय दे पाऊंगी और न ही सच्चे मन से उसकी सेवा कर पाऊंगी। परंतु हर आदमी जानता है जीवन में मृत्यु सत्य है। और होना क्या था, एक दिन उसकी माँ एनरिच जार्विक का देहांत हो गया। माँ की मृत्यु हो जाने के बाद एना अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी, क्योंकि उसकी सोच आज भी जीवित थी। माँ तो माँ ही होती है। कुछ दिनों उपरांत उसने अपनी माँ के लिए एक स्मारक बनवाई और फिर मानवता की सेवा में अपना सर्वस्व जीवन न्यौछावर कर दिया। इसी घटनाक्रम में एक ऐसा समय आया, सन 1908 में अमेरिका में भयंकर गृह युद्ध हुआ। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। मानवता ने दानवता का रूप ले लिया था। परंतु एना इस गृह युद्ध में निडर होकर लोगों की, सैनिकों की सेवा करना शुरू कर दिया। एक बार एक पत्रकार ने एना से सवाल किया कि आपको डर नहीं लगता है कहीं आपके साथ कुछ अनहोनी हो जाए तो? एना का जवाब सुनकर पत्रकार स्तब्ध रह गया। वह मेरी माँ होती है और माँ तो माँ ही होती है। माँ की न तो कोई जाति होती है और न धर्म। मैं इन लोगों में अपनी माँ की ही सूरत और रूप को देखती हूँ। एना की समर्पण को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति ने 9 मई 1914 को एक कानून पास किया, जिसमें साफ लिखा गया था कि मई महीने के दूसरे रविवार को पूरे देश में मदर्स डे मनाया जाएगा। इस तरह पूरी दुनिया में मदर्स डे की शुरुआत हुई। भारत में भी इसे दूसरे रविवार को ही मनाया जाता है। जानते हैं, इस दुनिया में माँ अपने बच्चे को दुनिया की सबसे बेहतरीन और सुंदर बालक या बालिका जानती है। एक कहानी भी है अकबर बीरबल का, जिसमें अकबर और बीरबल में कुछ बातें होती है। अकबर बोलता है कि सभी दरबारी से कि मेरा जो ये लड़का है, मेरा जो पुत्र है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बालक है। और बीरबल का मत कुछ अलग था। बीरबल उसकी बात से सहमत नहीं था और बोलता था, नहीं महाराज, नहीं बादशाह, ये बात सही नहीं है। इस पर बादशाह ने एक बार अकबर से कहा कि तुम भाई हमेशा मेरे बच्चे को बोलते हो कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा नहीं है, साबित करके मेरे को दिखाओ। और चुनौती उसने दे डाली। बीरबल ने बादशाह को बोला कि ठीक है, आप भेष बदलकर मेरे साथ चलिए। अकबर और बीरबल भेष बदल करके एक जगह गए
जहाँ पे बहुत ही बदसूरत काला कलूटा बालक अपनी माँ के साथ खेल रहा था। बीरबल ने उसे दिखाते हुए बादशाह से बोला, महाराज, यही दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। राजा को बीरबल पर गुस्सा आ गया और वो बोले, इतना बदसूरत और तुम इसे खूबसूरत कहते हो? राजा की तेज आवाज सुनकर बालक रोने लगा। माँ ने मुड़कर देखा तो समझ गई कि मेरा बच्चा क्यों रो रहा है। उसने उन लोगों को डांटते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे को तुम लोग डरा रहे हो? गोद में पुचकारते हुए दुलारते हुए उठा ली और बोली, मेरा प्यारा बच्चा, मेरा राजा बेटा, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत बेटा हो मेरा। तुमसे खूबसूरत इस दुनिया में कोई है ही नहीं। और ये जवाब सुन करके बीरबल को खुशी का ठिकाना न रहा और अकबर आंखें बंद करके सोचते रह गए कि बात क्या है। भाई, बात कुछ और नहीं है, माँ तो माँ ही होती है। उसका पुत्र या उसका बच्चा सबसे दुनिया का खूबसूरत और प्यारा बच्चा होता है। हम में से बहुत आदमी फिल्म देखते हैं। एक फिल्म है दीवार, जिसमें अमिताभ बच्चन बोलते हैं कि शशि कपूर और उनकी जब बातें होती है, अमिताभ बोलते हैं, मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? शशि कुमार जवाब देते हैं, मेरे पास माँ है। दुनिया की सारी दौलत एक तरफ और माँ एक तरफ। धन्य हो माँ। एक बार आंखें बंद करके सोचिए कि हम सभी अपनी अपनी माँ की स्नेहमयी आंचल में सोए हुए हैं। हर किसी को सिर्फ अपनी ही माँ नजर आएगी। ऐसा नहीं कि हम किसी और माँ की आंचल में सोए हुए हैं और कोई दूसरी माँ नजर आएगी। हे भगवान, मुझे इस धरती पर जब भी जन्म देना, मुझे मेरी माँ यही मिले जिस माँ का मैं बेटा हूँ। मेरी माँ जैसी भी है, मेरे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत और सबसे सुंदर माँ है। आप सभी अगर अपनी माँ को स्नेह और प्रेम देते रहिएगा तो माँ ही होती है। माँ की चरणों में स्वर्ग होता है। माँ बाप की सेवा करने से दुनिया की सभी सुख और भोग प्राप्त हो सकता है। जब समय रहा तो जागृत न हुआ, समय निकल जाने पे पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। माँ बाप से विमुख हुए व्यक्ति का दुनिया तो क्या, भगवान भी स्नेह और प्रेम से वंचित कर देते हैं और आदर नहीं करते हैं। पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं होती है। उसे धन दौलत तो चाहिए ही नहीं, बस आपका प्यार ही काफी है। दुनिया में माँ बाप बार बार नहीं मिलते हैं, अतः माँ बाप का कद्र करना सीखिए। नहीं तो दुनिया में आप उस दिन बहुत पश्चाताप कीजिएगा जिस दिन आप अपनी माँ को खो दीजिएगा। मैं आपसे एक बार और निवेदन करता हूँ कि आप अपनी माँ के पास जाइए और माँ से सिर्फ बोलिए, माँ तुम कैसी हो? उसे दुनिया की सारी दौलत मिल जाएगी। अतः आप माँ बाप का कद्र करना सीखिए। आप सभी बंधु भाई से, आप सभी लोगों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप अपने माँ बाप को प्यार दीजिए और आत्मसम्मान दीजिए। वरना आखिर में मैं आप सभी के माता पिता को सत सत नमन करता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। हैप्पी मदर्स डे।